जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। आए हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों का माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माँ के दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञान है कि यहाँ कामाख्या में आपने अपनी आंखों से देखा होगा, दो चीज कामाख्या मंदिर में जो भी व्यक्ति आए उसे करना चाहिए। पहला काम होता है माँ भगवती को बलि प्रदान करना, और दूसरा काम होता है कन्या पूजन करना। ये दो कर्म करने पर माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। कल मेरे पास आप जो प्रशिक्षणार्थी हैं, इसमें से बहुत से मनुष्यों ने अपने अपने प्रश्न कागज में लिख करके दिए हैं। कुछ प्रश्नों का जवाब तो मैंने दे दिया और कुछ का जवाब अब आपको दे रहा हूं। भगवती की साधना करते हैं तो उसे अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, और ये जीवन समर्पित करने वाली भावना मन में आना चाहिए। जब भी आप साधना करेंगे भगवती की, तो उनको सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य पहले सर्वस्व समर्पण करे, फिर जितनी आवश्यकता हो उसमें से लेता जाए। तो जब साधना करते हैं तो उसके लिए आपको अपना दिल और मन दोनों कड़क करना पड़ेंगे, मजबूत करना पड़ेंगे। और शुरू शुरू में जब साधना करने के लिए उतरोगे तो आपके पास सब चीज चली जाएगी, आप निहत्थे हो जाओगे। सब चीज जाने का मतलब है आपको नंगा बना दिया जाएगा। धन से, दौलत से, संपत्ति से, जमीन जायदाद से, परिवार से, सबसे कटा दिया जाएगा, काट दिए जाओगे आप। ना आपके पास धन होगा, ना दौलत होगी, ना ऐश्वर्य होगा, ना इज्जत होगी। अगर ये सहन कर सकते हो तो साधना लाइन में उतरना, अन्यथा मत उतरना। जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, शक्ति आपके नज़दीक आती जाएगी। आपको प्यूरिफाई करने के लिए आपकी जितनी भी मोह है, माया है, उन सबको जला के भस्म कर दिया जाता है, यानी आपको बर्बाद कर दिया जाता है, कंगाल बना दिया जाता है, दरिद्र बना दिया जाता है, ताकि आपके मन में ये अहम की भावना जो होती है, मद की भावना होती है, मत्सर की भावना होती है, ये भावना खत्म करना होती है। मतलब इस तरीके से आपको ठोका पीटा जाएगा कि आपकी चीख भी नहीं निकलती है। जैसे मिट्टी के घड़े को बनाते समय कुम्हार ठोकता है, उसको बहुत मारता है मिट्टी को, तब जाकर के उस शेप में आता, जिस शेप में वो कुम्हार चाहिए। इसीलिए वो शक्ति भी आपको जिस तरीके से चाहती उस तरीके से ही बनाएगी। शक्ति बनाती है शिष्य को कि ये कहाँ पर फिट हो सकता है, वही चीज आपको प्रदान की जाएगी और उसी की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो साधना कोई 6.5 महीने की बात नहीं है। आपके पिछले जन्म के पाप कर्म या पुण्य कर्म के अनुसार साधना जो है
वह 1-2 महीने में पूरी नहीं होती है। साधना पूरी करने में कई बार सालों साल गुजर जाते हैं। यदि आप वर्तमान में सर्विस करते हैं तो आपकी सर्विस चली जाएगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवसाय ठप्प हो जाएगा। आपको बीमारियां भी दी जा सकती पिछले जन्म के पाप कर्म के फलस्वरूप, क्योंकि आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। कर्मों का प्यूरिफाई, कर्मों की शुद्धता चाहिए। पारिवारिक अनबन हो जाएगी। घर में पहुंचते से घर आपको नर्क लगने लगेगा। समाज में, परिवार में इज्जत समाप्त हो सकती है। यदि आपकी पत्नी है तो पत्नी आपसे नाता तोड़ सकती है। यदि आपकी कोई गर्ल फ्रेंड रही हो तो वो भी आपसे नाता तोड़ सकती है। आपके पास धन संपत्ति है तो वो बिकवा देगी। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, इस साधना किसी की भी करते हैं, वह शक्ति पहले आपको पूर्णतः सिर से लेके पैर तक आपको नंगा करती है। यानी आपकी इज्जत भी वो लुटवा देती है। मान सम्मान तो बहुत दूर की बात हुई। जब आप एक चौराहे पर नंगे हो जाते हो सबके सामने, तो आपकी क्या इज्जत बचती है? कोई इज्जत नहीं होती है। वो चीज ये शक्तियां करवाती है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। जिसके पास शक्तियां हैं उनसे पूछो कि वो वर्तमान में किस तरीके से तड़प रहे हैं। अगर आप ये सब चीज झेल गए जो मैं बोल रहा हूं, और ये पूरी दुनिया फिर आपको सब बेकार लगने लगेगी। जब आप कहोगे मुझे धन नहीं चाहिए, तो आपके पास धन बहुत आएगा। आप जितना खर्च करेंगे पैसा उतना आता है। अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में बीचों बीच में अकाल मृत्यु में नहीं मरोगे। धीरे धीरे सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। दुनिया आपके चरण पकड़ने लगेगी। स्त्रियों की कोई कमी नहीं होगी। सब भोग और मोक्ष मिलने लग जाता है भगवती की साधना से। तो यदि आप में ताकत हो तो आओ, साधना करो, हमारे साथ रह करके करो, और उतरो इस लाइन में, और दुनिया में एक्टिंग करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, भगवती का भजन करो। एक्टिंग इसलिए क्योंकि सबके अंदर की बात आप जानने लग जाओगे, क्योंकि भगवती आपके साथ में आ गई है। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं केवल भगवती का हूं। ये सोच आपकी हो जाएगी, तब समझ जाना कि सिद्धि आपके आसपास ही मंडरा रही है। तो साधना में आए हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं कि साधना करते हैं आप जीवन में तो आपको क्या क्या घटना घटित होगी। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्मों की गठरी लाद के, मतलब जब हम पैदा होते हैं तो कर्मों की गठरी को लाद लेकर के आते हैं, और वही हम जिंदगी भर घूमते रहते हैं उसको साथ में लेकर के, कि जहाँ का खाना पीना अन्न जल लिखा होगा उस खाते पीते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भरता है। यह विधि का विधान है, यानी कि ईश्वर का विधान है। कर्म करे किस्मत बने, मतलब कर्म करोगे तो किस्मत बनोगी ही बनेगी आपकी। जीवन का ये सार है। और प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म है।
यानी मनुष्य जो कर्म करता है, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, चाहे गुप्त रूप से पाप करे या किसी को परेशान करे, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान देता ही देता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी सजा निकल गई। तो साधना में आए हुए सभी प्रतिभागियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो शादीशुदा हो चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, वो इस साधना लाइन में नहीं उतरना चाहिए। फिर भी होनी को कौन टाल सकता है? यदि आपके मन में आ ही गई है कि मैं साधना ही करूंगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पूर्णतः सफल जीवन व्यतीत करोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।